नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये 11वां एपिसोड है। इससे पहले अक्षरमाला एपिसोड के जो भाग चल रहे थे उसमें हम हिंदी और मराठी, गुजराती और इंग्लिश ऐसे 4 भाषाओं में काम कर रहे हैं। ये 11वां एपिसोड जो है ये गुजराती में आएगा। इससे पहले आ, ई, ऊ इस पर काम किए थे। अभी आज से क ख ये 2 शब्द हम बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक नया जानकारी देता हूँ कि एक हम नया सीरीज चालू कर रहे हैं, 3D पेंटिंग, 3D पोस्टर पेंटिंग। उसमें हम सभी भाषाओं में, मतलब जो हम अभी जो चल रही है हमारी सीरीज, हिंदी और मराठी, गुजराती और इंग्लिश, ये भाषाओं में ये 3D पेंटिंग में, अक्षर पेंटिंग का ये हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जल्दी ही हमारा इस पर वर्क चालू हो जाएगा, जो गुजराती में भी होगा। ये चारों भाषाओं में हम काम करने वाले हैं, तो ये आपके ध्यान में रखिए। तब तक ये हमारा जो अभी जो चल रहे हैं एपिसोड, ये बेसिक जो चल रहा है कि ये अक्षर का ये फॉन्ट किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर हमारा वर्क चल रहा है। तो हम चालू करते हैं। ये बेसिक हमारी जो है ये पूरा होने वाला है इसमें। ये तो चलते रहेगा ये सीरीज, लेकिन वो साथ में हमारा वो 3D का पेंटिंग का चलने वाला है। तो हम चलते हैं इस एपिसोड में, 11वें एपिसोड। तो मैं लाइन मार के ले लिया हूँ। क क और ख, देवनागरी और बोल्ड, ये दोनों टाइप पर हमारा ये वर्क चल रहा है। तो ये मैं क का एक अंदाजा बना के लेता हूँ। क और ख। ओके। तो क बनाते समय ब्रश के बारे में आपको बताया है मैंने पहले, किस तरह से उसको पकड़ना है। तो गुजराती लिखते समय ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ये देखिए, ये क इस तरह से आता है उसका, ये वर्णमाला में। ये पॉइंट के बारे में आप ध्यान रखिए। मैं हर बार 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 यही कहता हूँ हर एपिसोड में, पॉइंट जितना शार्प होगा उतना अक्षर सुंदर दिखेगा।
तो दोस्तों आपने क देख लिया। अभी अब हम ख बनाएंगे। ख बनाते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर जो कोई नया है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये फॉन्ट बनाते समय ये पहला ये बाजू का जो है आप ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है, सिर्फ कहाँ घूमता है वो थोड़ा सा याद रखिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं है इसमें। ये देवनागरी फॉन्ट है, हम जो यूज कर रहे हैं वो देवनागरी फॉन्ट है। ये फिर से मैंने आपको बोला था वही पॉइंट, पॉइंट के बारे में ध्यान रखिए। ये सब आपका ये बेसिक जो है, जो अक्षर अगर एक बार अक्षर समझ में आ गया तो बाकी के सब इसके बारे में दूसरी सीरीज जो चलने वाली है हमारी थ्री डी पेंटिंग के बारे में, थ्री डी अक्षर, तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपका ये अगर बेस पक्का है तो आप अच्छी तरह से उसको पेंटिंग कर सकते हैं, तो जल्दी ही आपको काम करने के लिए मिल जाएगा। ये ख बनाते समय देखिए, ये मैंने अभी ये यहाँ पर ऊपर ले लिया ये। देवनागरी लिपि में यहाँ पर आपको एक गांठ मारनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक अक्षर में इससे पहले, तो यहाँ हम गांठ मार देते हैं। लेकिन बोल्ड में जब भी आप बोल्ड का राइटिंग करोगे या बोल्ड अक्षर बनाओगे तो यहाँ गांठ मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ऐसा आ गया। फिर उसको सीधा ले लिए बिल्कुल। फिर उसका पाव पाव के बारे में बताया था कि देवनागरी जो लिपि है तो उसमें थोड़ा सा आपको पाव को नीचे घुमाना पड़ता है। तो दोस्तों आप में से अभी अभी कोई ज्वाइन हुआ होगा और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया रहेगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो अक्षरमाला जो है, हमारा जो प्रोग्राम है जो है अक्षरमाला के अंदर का जो आ रहा है, और हम जितने भी बच्चे हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि ये सब तक पहुंचना चाहिए
तो आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो ये हमने इस तरह से उसका ये पाव घुमा दिया है। तो आप भी जब भी ये देवनागरी का आप काम करोगे, देवनागरी लिपि के ऊपर काम करोगे, तो इसी तरह से आपको ये फॉन्ट का जैसे जैसे आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम करोगे। हम्म, तो ये मेरा एक प्रयास है, क्योंकि सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाना है। ये हो गया क और ये हो गया ख। अभी हम बोल्ड टाइप में देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने देवनागरी देख लिया, अभी बोल्ड टाइप में क बना लेते हैं। हाँ, तो बोल्ड मतलब चारों बाजू से आपको ये जो कभी वो छोटा होता है और कभी बड़ा दिखता है, तो वैसे नहीं होता है, ये चारों बाजू से आपको बराबर बनाना पड़ता है। तो वही है बोल्ड। लेकिन उसका जो एक अक्षर का एक फोर्स होता है, उसका एक ब्यूटी होता है, तो उसको आप पकड़ के रखना है आपको। वैसे ही सेम बनाना है। अगर आप में कोई टीचर है, तो ये हमारा उपक्रम जो है, ये बच्चों तक पहुंचाइए, स्कूल तक पहुंचाइए, ताकि हर बच्चा ये सीख सके, हर बच्चा अच्छी तरह से काम कर सके, समझ ले कि किस तरह से फॉन्ट बनाते हैं। तो उसका भी अक्षर भी अच्छा हो जाएगा, और वो आगे जाके बहुत सारे यहाँ पर मतलब जैसे कि एनिमेशन की तरफ है, टाइटल बनाना है, या आगे फोटोशॉप जैसे या कोरल ड्रॉ जैसे अगर उस सॉफ्टवेयर पर काम करना है, तो अगर आइडिया है रहे तो वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। ये देखिए मैंने ये यहाँ ऊपर लिया है, और ये बोल्ड में आप इसी के लेवल में थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए इसको, और इसी को आप फॉलो कीजिए। ये इसी को फॉलो किया है मैंने, ये देखो ये राउंड मार रहा है, उसको फॉलो किया है, इसको फॉलो किया है, ये देखिए। तो ये बात याद रखिए। मैं जितनी छोटी छोटी बातें आपके सामने रख सकता हूँ उतना रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें थोड़ी त्रुटि रह सकती है, या गलती भी हो सकती है,
तो अगर है, आपका अगर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसे सुधारेंगे, अगले एपिसोड में उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई गलत चीज़ मतलब हमसे मतलब आप तक ना पहुँचे, इसके बारे में हम पहले से ही सतर्क हैं। फिर भी हो सकता है, आखिर हम इंसान हैं, गलतियाँ तो होती हैं। तो अगर किसी को अगर इसमें कुछ चीज़ें अगर हमसे कुछ गलत जा रहा है तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताइए, तो अच्छी बात होगी और हमें भी सहायता मिलेगी या हमें सीखने को मिलेगा। फिर से ये पॉइंट की बात आ गई। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पॉइंट जो है, पॉइंट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये जो अगर गोल हो गया, यानी वो बराबर नहीं आया और ये गोल हो गया, तो वो अक्षर का जो ये सुंदरता है, अक्षर की एक सुंदरता होती है, वो मिस हो जाएगी। तो आप याद रखिए, ताकि वो अक्षर सुंदर दिखना चाहता है, तो आप उसको कॉर्नर जो है, पॉइंट जो है, उसको एकदम परफेक्ट कीजिए। हो सकता है नए नए जो है सीखने के लिए जो सीख रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चीज़ मतलब किसी को मतलब अगर सीखने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी कोशिश के बाद वो आता है, तो उसको अधूरा मत छोड़िए। तो ये हमारा बोल्ड टाइप का क हो गया। ये देवनागरी और इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा। अभी हम ख बना लेते हैं। तो दोस्तों, अभी ये बोल्ड ख बना रहे हैं हम लोग। तो वही, वैसे ही, लेकिन फिर से एक बार उसका पॉइंट। तो पॉइंट की बात बता रहा था आपको। तो पॉइंट कभी भी आप इसको मतलब कोई भी अक्षर हो, तो उसका पॉइंट ठीक तरह से आप उसको बना लेंगे। इसको भी राउंड कर दिया मैंने। फिर अभी जो जब ये बोल्ड टाइप में है, यहाँ गांठ आप नहीं मारोगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पर गांठ मार दिए हैं हम लोग, तो यहाँ तो आप सीधे लाइन रख दीजिए तो भी चलेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल हमारे चैनल का लाइक का बटन नहीं दबाया हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए।
क्योंकि आप ही के ऊपर ही हमारा ये चैनल आगे ग्रो कर सकता है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये जो मिशन जो है ये सब तक पहुँचे। जितने भी बच्चे हैं जिनको भी अच्छा लगता है ये काम करना, तो उन तक ये बात पहुँचे, ये छोटी छोटी बातें जो है उन तक पहुँचे, यही हमारा मिशन है। तो आप हमें मदद कीजिए, मतलब आप लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। आपके जितने भी रिश्तेदार हो या दोस्त हो उनको शेयर कीजिए, उनके बच्चे रहेंगे उनको शेयर कीजिए, या अगर स्कूल के टीचर हो या स्कूल से आपका कनेक्शन हो तो वहाँ तक हमें पहुँचाइए, ताकि ये सभी जो है हमारा काम जो है उन तक पहुँचेगा। अब यहाँ घाट नहीं मारेंगे हम लोग, सीधे सिर्फ आपको क्या करना है, इसको सिर्फ आपको ये लाइन मारना है। फिर डंडी, डंडी भी आप यहाँ पर ऐसा पाव उसको घुमा सकते हैं या सीधे रख सकते हैं। तो हम इसको सीधे रखेंगे। ये 11वां एपिसोड है और हम 4 भाषाओं पर काम कर रहे हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश। ये चारों भाषाओं के जितने भी फॉन्ट हैं उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये सब बेसिक का हम, मतलब ये जो सेशन है अक्षरमाला, ये हम पहले बेसिक जो है अक्षर कैसे निकालना है ये इसके बारे में इसमें सब जानकारी दे रहे हैं। तो फिर असली पेंटिंग जो है इसके ऊपर जो आपको जो अलग तरह से आपको करना है, 3D इफेक्ट हो या अलग से कुछ करना है, तो उसके बारे में धीरे धीरे अलग अलग सीरीज चालू हो जाएगी। तो मैंने आपको इसके बारे में शुरू में ही बताया था। तो ये बोल्ड ख हो गया है। और दूसरी बात, मतलब ये यहाँ पर आपको पोर्शन बड़ा दिख रहा होगा कैमरा में और यहाँ छोटा दिख रहा होगा, या यहाँ पर आपको करीब दिख रहा होगा और ये दूर दिख रहा होगा, ये छोटा दिख रहा होगा। तो हो सकता है कि ये लाइन बड़ी दिख रही है, छोटी लाइन दिख रही है, तो ऐसा नहीं है, सामने से वही प्रोपोर्शन है। और मतलब जो कलर, ये वाटर कलर है, इसकी वजह से ऊपर नीचे, वो गीला होने की वजह से पेपर ऊपर नीचे होता है, फर्क इतना ही है। बाकी दूसरा कुछ आपको मतलब बाकी तो आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा 11वां एपिसोड जो है यहाँ तक खत्म होता है, और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपको ये लास्ट में दिखा रहा हूँ, ये सामने से इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए। हाँ, थैंक यू।